समारोह का आयोजन हुआ है, बीजेपी कार्यालय में ये आयोजन हुआ है और इसमें अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और बड़ा शुभ अवसर है, आज हम सब मिलकर यहाँ पर होली खेल रहे हैं और होली एक ऐसा त्योहार है हमारा जिसमें हम बस भर काम करते हैं और काम करने के बाद होली का एक पावन अवसर आता है, रंगोत्सव। और इसमें मन के अंदर कहीं अगर न्यूनता है, कहीं संकुचन है, तो उसको विस्तार देने का काम। मन के अंदर अगर कहीं किसी प्रकार का कोई भेद है, उस भेद को खोलने का काम, एक दूसरे से गले मिलने का काम है। प्रेम, स्नेह और भाईचारा और मजबूत करने का कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, तो हमारा ये रंगों का पावन पर्व होली है, जो हमको सामाजिक रूप से भी एकता, सामाजिक रूप से हमारी मजबूती, हमारे संगठन की मजबूती, हम सबको एक रस और समरस होकर एक साथ, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, सारे लोग एक रस होकर, एक मेव होकर होली का त्योहार मनाते हैं। और इस होली से हम लोग पूरे साल भर की चीजों को पीछे छोड़ के नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारा प्रशिक्षण कार्यशालाएं चल रही पूरे प्रदेश के अंदर, बहुत शानदार कार्यक्रमों का आगाज हुआ है। पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत मैराथन बैठक सभी हमारे जिला अध्यक्षों के साथ, प्रभारियों के साथ करी और अब प्रशिक्षण की कार्यशालाएं चल रही हैं। दिनों दिन हमारा संगठन आगे जाए, लोगों के हित में काम करे, जन भावनाओं को समझते हुए उनकी चुनौतियों को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास हम सबके माध्यम से हो। और अभी 7 तारीख को अब हमारी सरकार, आप सबकी सरकार चौथे वर्ष को पूरा करने जा रही है और चौथा वर्ष पूरा हो रहा है 2022 में। इसमें उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, उसके उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी होने वाली है। और 7 तारीख को हरिद्वार में माननीय गृह मंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का, प्रदेशवासियों का, सबका यहाँ पर उनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की उस कार्यक्रम में भागीदारी हो, जिससे हम उनके विचारों को सुनकर आगे बढ़े। अनेक कार्यक्रम सरकार के स्तर से, पार्टी के स्तर से आपस में समन्वय करते हुए हमने चलाए हैं। अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और लगातार उस कार्यक्रम में एक नया इतिहास राज्य के अंदर बनाने का काम किया है। इसमें 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इन कार्यक्रमों में, इन शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। और पहली बार ऐसा एक अभिनव प्रयोग कि शासन प्रशासन के 23 प्रशासनिक विभाग प्रत्येक न्याय पंचायत तक पहुंचे और प्रत्येक न्याय पंचायत पर पहुंचकर जिन लोगों को दूर दराज से जिला मुख्यालयों में आना पड़ता था, सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था, उन सभी को उनके घर के पास, उनके गांव के पास सरकार की सारी मशीनरी उपलब्ध हुई। अनेक प्रकार की जो उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ। 50,000 से ज्यादा लोगों का तो त्वरित रूप से वहीं शिविरों के माध्यम से तत्कालीन समाधान हुआ। अनेक लोगों के प्रमाण पत्र बनाए गए, अनेक लाभार्थी योजनाएं जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की नहीं थी। मैं कल शाम को समाज कल्याण विभाग की जो पेंशन हमने व्यवस्था करी है कि आप पहले 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक उनके खातों में नहीं पहुंचती। हमने नया काम शुरू किया कि वो पेंशन नए महीने के पहले सप्ताह में ही उनके खातों में पहुंच जाए, क्योंकि दीपावली का हम 5 तारीख को करते थे, लेकिन कल हमने क्योंकि होली होने के कारण से पहले दिन ही, मतलब कल 1 तारीख को, 1 फरवरी को ही, 1 मार्च को ही उनके खातों में डालने का काम किया। तो मैं देख रहा था कि मैंने पिछली बार उनसे पूछा था कि हर माह
हमारे समाज कल्याण विभाग से जो पेंशन लेने वाले होते हैं, जिसमें दिव्यांग पेंशन है, जिसमें विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन पेंशनों को कितना ऐड होता है हर महीने? तो मैं आपको बताऊं कि इन शिविरों का ये प्रभाव हुआ कि एक ही माह में 10,000 के लगभग लोग जो है और जो है इसके लाभार्थी चलाए जा रहे। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे काम हमको करने हैं और हमारे संगठन मंत्री जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी निरंतर काम कर रही है और हमारा संगठन दूर तक जा रहा है और हम उसको मजबूती देंगे। दीपावली इस होली के अवसर पर हम सबको आज यहाँ से संकल्प लेना है कि नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, जैसे होली का रंग है उसी रंग की तरफ अपने अंदर ऊर्जा का संचार करते हुए, उत्साह का संचार करते हुए, नई उमंगता लाते हुए हम सबको आगे बढ़ना है और लगातार जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास उत्तराखंड की जनता ने दिया है उसको हमें आत्मसात करते हुए सभी के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम, उनकी सुविधाएं देने का